हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, संपर्क के समय दर्द होना, पूरे महीने बहुत अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज अगर आपको वजाइना से आता है, साथ ही आपको पेन रहता है कांटेक्ट के समय, आपको गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो वजाइनल इन्फेक्शन आपकी समस्या का जड़ है, ब्लीड सॉल्यूशन मिलता है। तो आज आपकी वजाइनल प्रॉब्लम्स का, वजाइनल इन्फेक्शन का परमानेंट सॉल्यूशन कैसे करना है, हार्मोन्स को बैलेंस करके, बॉडी को ठीक करके, ताकि आपका गर्भ ठहर सके और सुरक्षित रह सके। और साथ ही जो बार बार आपको वजाइनल इन्फेक्शन होता है, जिससे आप बहुत परेशान रहती हैं, उससे हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल सके। तो वीडियो को पूरा देखें। जो भी सॉल्यूशन बताए हैं बहुत ही आसान है, जो कि आप घर में आसानी से कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो चीज़ें क्या है। सबसे पहले वजाइनल प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, कारणों को समझेंगे। किन महिलाओं को वजाइनल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ये इसके बारे में भी जानेंगे। कुछ घरेलू और आसान उपाय और साथ ही एक बहुत ही स्पेशल चीज़ के बारे में जानेंगे, जो कि इसका 1 पॉइंट सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, जिन महिलाओं को पीसीओडी होता है, थायराइड होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हमेशा एसिडिटी सी बनी रहती है पेट पे, तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है वजाइनल इन्फेक्शन का। इसके अलावा भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको वजाइनल इन्फेक्शन महीने में बार बार होता है। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको हर महीने एक स्पेसिफिक टाइम पे हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसका जड़ से सॉल्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गर्भ धारण की तैयारी कर रही हैं और इन्फेक्शन की वजह से आपका गर्भ नहीं ठहर पा रहा, आपको मिसकैरेज हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो ये होता क्यों है? सबसे पहली चीज़ है हाइजीन। हाइजीन फीमेल को भी रखनी चाहिए, हाइजीन मेल को भी रखनी चाहिए, ताकि कंप्लीट हाइजीन मेंटेन हो सके। और जब भी आपको लगे कि आपको इन्फेक्शन है, उस टाइम पीरियड में जब तक कंप्लीटली ठीक नहीं हो जाता, आपको संपर्क नहीं रखना चाहिए। अब हाइजीन का क्या अर्थ है, हाइजीन कैसे मेंटेन करें? तो सबसे पहले महिला अंडरगारमेंट्स को कहीं भी सुखा देती हैं, कोने में, एकांत में, अंधेरे में अलग हटा के। ऐसा नहीं करना है, आपको उसको धूप में सुखाना है, ताकि उसके जर्म्स खत्म हो सके। अगर आपके कपड़े टाइट होते हैं, आपके कपड़ों का सिलेक्शन ऐसा है, काफ़ी फिट और टाइट कपड़े पहनते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है वजाइनल इन्फेक्शन के बार बार हो जाने का। न्यूट्रिशन की बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि न्यूट्रिशन रूट कॉज है हमारे वेलनेस के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर आप खान पान में संतुलित तरीके से चीज़ें नहीं ले रही हैं, तो आपके शरीर का पीएच डिस्टर्ब हो सकता है, और पीएच डिस्टर्ब होते ही वजाइनल इन्फेक्शन होता है। आपको अगर पीसीओडी है, थायराइड है, या किसी तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस है, और अगर आपको एस्ट्रोजन हार्मोन ठीक से नहीं बन रहा है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन सर्वाइकल एरिया को, जो सर्विक्स का एरिया, उसको स्टिमुलेशन सिग्नल्स नहीं भेजेगा और डिस्चार्ज रिलीज नहीं होंगे। तो या तो आपको बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं आएगा, और अगर बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं आएगा, ड्राइनेस रहेगा, तो इन्फेक्शन होने का खतरा है। और इन्फेक्शन के समय आपको मिल्क जैसा गाढ़ा, फटे हुए दूध जैसा, दही जैसा थिक वाइट डिस्चार्ज आ सकता है। अगला रीज़न है, कई बार किन्हीं कंडीशंस की वजह से, कई इन्फेक्शन की वजह से, मेडिकल रीज़न की वजह से हमको लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स या कई दवाएं खानी पड़ती हैं। तो जब आप हैवी मेडिकेशन ले रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका बॉडी का पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है वजाइनल इन्फेक्शन होने का। तो अब तक हमने कारणों को जाना कि इन कारणों से हमें वजाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो कि बहुत सामान्य है। लेकिन आप इसको खुल के किसी से कह नहीं पाती, तो उसको ठीक कैसे करेंगी? आइए जानते हैं कि आपको इसको ठीक कैसे करना है। जनरली इस डिस्चार्ज में स्मेल होती है, कई तरह के कलर्स हो सकते हैं, ग्रे हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, येलोविश हो सकता है, आपको इचिंग हो सकती है, आपको बर्निंग, जलने जैसा सेंसेशन हो सकता है, खुजली हो सकती है। तो इससे छुटकारा पाने का तरीका क्या है? छुटकारा पाने के तरीके में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगी। सबसे जो पहली चीज़ है, सबसे ख़ास चीज़ है, वो है रहन सहन। रहन सहन में हाइजीन मेंटेन करना है। अंडरगारमेंट्स का सिलेक्शन आप कॉटन के फैब्रिक में करें। कॉटन अंडरगारमेंट्स के लिए सबसे अच्छा फैब्रिक है, और अपने अंडरगारमेंट्स को अच्छे से धोकर आप धूप में ज़रूर सुखाएं। सन का एक्सपोजर ज़रूर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है खान पान। खान पान में आप संतुलित आहार खाइए। संतुलित आहार में जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, थोड़ा फाइबर, सैलड भी हो, साथ ही दही आपको ज़रूर खाना है। अगर आपको वजाइनल हेल्थ अच्छी रखनी है, तो अपने खाने में, लंच में 1 कटोरी दही, और डेली के रूटीन में कोई भी एक खट्टा फल, चाहे अगर आपको कोई और खट्टा फल नहीं मिल रहा, तो नींबू हमेशा अवेलेबल होता है, आप 1 गिलास नींबू पानी ही कम से कम डेली ले लें। इसके अलावा ऑरेंज या मौसमी का जूस भी आप ले सकते हैं। तो
तो ये खान पान आपकी वजाइना की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है तीसरी चीज़ की, जो कि 1 पॉइंट सोल्यूशन है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, आप बहुत सारी रेमेडी नहीं कर सकती और आपको बार बार हो रहा है, अब आप फेडअप हो गई हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, अब मैं क्या करूँ। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो अगला पॉइंट केवल आपके लिए है। कैसे? आपको क्या करना है, आपको बस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ये ओजीवा हर कंफर्ट ऑर्डर करना है। ये क्यों? ये इतना विश्वसनीय क्यों है वजाइनल हेल्थ के लिए? इसलिए क्योंकि ये वजाइना की कंप्लीट हेल्थ को, चाहे इन्फेक्शन की बात हो, चाहे वजाइनल डिस्चार्ज की बात हो, चाहे बॉडी के पीएच को मेंटेन करने की बात हो, इसके अलावा इंटीमेट एरिया की स्किन को भी डिटैन करता है और कंप्लीट वजाइनल हेल्थ के लिए ये बना है। तो आइए देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर एस्ट्रोजन का ब्लेंड है, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन कम बनने से आपकी वजाइना में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये एस्ट्रोजन को बैलेंस करेगा और वजाइना को हेल्दी रखेगा। तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम यहाँ दूर हो जाती है और आपको कंसीव करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। साथ ही जब आपके एस्ट्रोजन बैलेंस रहेगा तो आपको ओव्यूलेट करने में, ओव्यूलेशन अगर आपको रेगुलर नहीं है, ठीक से नहीं हो रहा है, तो एस्ट्रोजन आपके ओव्यूलेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये वजाइना की हेल्थ को रीस्टोर करके आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है बिल्कुल डायरेक्टली। इसके अंदर अश्वगंधा है, इसके अंदर अशोका का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट है, मुलेठी है, फ्लैक्सीड है। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया है उन सभी महिलाओं के लिए जो कि बार बार इन्फेक्शन से परेशान है, उनको बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है और उनको कंसीव नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेने का तरीका बहुत आसान है। डेली रात को सोने से पहले खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको 1 कैप्सूल पानी से ले लेना है। ये आपको पीरियड खत्म होने के बाद से शुरू करना है। अगर आपको पीरियड खत्म होने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको पीरियड के तीसरे दिन के बाद से इसको शुरू कर देना है और जब तक आपको ओव्यूलेशन नहीं होता तब तक आप इसको ले सकती हैं। लेकिन जिन महिलाओं को इस समय के बाद भी इन्फेक्शन बना रहता है वो उसको पूरे महीने कंटिन्यू कर सकती हैं। इसकी डोजेस केवल 1 कैप्सूल है। ये आपकी वजाइना के डिस्चार्ज को रेगुलेट करके आपके शरीर के निचले अंगों की स्किन को भी ठीक करता है। तो फ्रेंड्स, गर्भधारण में जो बार बार होने वाला इन्फेक्शन आपको परेशान कर रहा है तो उसका आज आपको मैंने पूरा समाधान बताया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में कई महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिंक दिए होते हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। इसी तरह मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।